स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयोगेन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तमत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरोशन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिपुराणतन्त्रज्ञम् उमामहेश्वराश्रितं गुणेश्वराश्रमदेवं वन्दे नित्यं जगद्गुरुं।
मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शरमदम् श्रीमद्योगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज। बलभद्र महाप्रभु की। सुभद्रा मैया की। देव की। सिद्धेश्वर महादेव की। भगवती पराम्बा जगदम्बा मैया की जय हो। आद्या चित्ती शक्ति भगवती भद्रकाली मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बटुक भैरव भगवान की जय हो। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद्दंडी स्वामी श्री गुणेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अनंत श्री विभूषित गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। सभी हरि भक्तों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद दामोदर स्तोत्र का हम सब पाठ करेंगे। आपके हाथ में जो पत्रक दिया गया है, इस पाठ को केवल यहाँ कथा तक नहीं पढ़ना है, ये 7 दिन की सत्संग में आपको ये याद करवाया जाएगा और नित्य आप नियम बना करके इसका पाठ करेंगे। इसलिए आपका ये अभ्यास है, आप अभ्यास के साथ इसका पाठ करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। अथ गोविंद दामोदर स्तोत्रम् करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तिलकामितभालं सौन्दर्यनिष्कासितमेघदालं दीपोकरालं धनजामरालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
हितमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति दिव्ये रूपमा हिल गोप कन्या मुरारी पादा हित तीर्थ व्यक्ति सत्यादिकं हवसाद ओत गोविंद दामोदर माधवेति वदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये देवी नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनेष्टितं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति वृन्दे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने हितमेव सारं दुःखावसाने हितमेव गेयम् देहावसाने हितमेव दाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वन गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णो जिह्वे पिबस्वा स्थितमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्ये रसके मधुर प्रियातुं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देह जीवे तदरे पिताम्बे भक्तव्यमेव मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण विष्णो मधुकेशभावे भक्तानुकम्पे भगवन् मुरारे ध्यायस्व मां सर्वलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद दामोदर भगवान की जय हो। श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप बहुना परमेश्वर
ईश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए श्री भगवान। जय जय राजा राम कहो, जय जय सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये पत्र का आप लोग बाद में इकट्ठा कर लेना, अभी अव्यवस्था होगी। या तो आप लोग इसको सुरक्षित रख सकते हो तो आप संभाल के रख लो, साथ में ले जाना कमरे में और ले आना। अपने साथ में ले जाओ कमरे में और जब कथा में आओ तो साथ में लेके आना। और डेली बांटने में लेने में फिर क्या थोड़ी असुविधा होती है, कथा में विघ्न पड़ता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समुपस्थित भक्त वृंद सभी लोगों ने जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय, सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान जगन्नाथ की असीम अनुकंपा से भगवान श्री जगन्नाथपुरी की ये दिव्य धरा, इसके ऊपर परमार्थ सेवा साधक सेवा समिति बीकानेर की ओर से आयोजित ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में दिव्य अनुष्ठान। इस अनुष्ठान के अंतर्गत आज हम सब लोग द्वितीय सोपान की कथा सुनने के लिए इस पंडाल में एकत्रित हुए हैं। कल कुछ लोगों ने निवेदन किया है कि आप जो ये कथा कर रहे हो हिंदी में न कह करके मारवाड़ी में कहो, जो अपनी भाषा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, और बात तो सत्य है भाई, महात्मा लोग ही अपनी मातृभाषा का प्रचार नहीं करेंगे। गुजरात के लगभग जितने महात्मा गुजराती में कथा करते हैं। तो सब लोगों की चाहना है यदि आप लोग कहो तो मैं भी मारवाड़ी में कर दूं। के विचार है थारो? मारवाड़ी में करा, कोई दिक्कत को नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शास्त्र कवे अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यावत कृपा नास्ति हरि, तावत न लभ्यते सत्संग। जट तक जीव के ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुए, बट तक वो जीव भगवान को भजन कर को नहीं सके। भले ही कितना ही जतन कर ले। आपने मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है, मजाल के है जीव की जो राम नाम ले लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। जीव की मजाल को नहीं कि वो 2 मिनट बैठ करके भगवान की सत्संग कर लेवे, परमात्मा को नामस्मरण कर लेवे। परमात्मा की जब जीव पर विशिष्ट कृपा अनुग्रह हुए, जना ही वो जीव भगवत भक्ति के लिए तत्पर हुए। अपने सनातन धर्म के महीने अनेक शास्त्र है, वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां उपनिषद, मां सगड़ा के महीने एक बात पर समस्त शास्त्रकार ऋषि मुनि लोग संत लोग बार बार अपन कवे, दुर्लभो मानुष्य प्राप्य, बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख जुण्या शास्त्र में बताईडी है। 83,99,999 जूनी जदो जीव भोग लेवे, बिक पश्चात ई जीव ने ई मिनखा देह की प्राप्ति हुए। बड़ो दुर्लभ है महाराज।
आ मत सोचा के सरलताऊं सहजताऊं आपना मिनखा दे मिलगी। अनंत जन्मा का जद जीव का पुण्योदय हुए भाग्योदय हुए जना ई जीव ने ई मिनखा देही की प्राप्ति हुए। अब ई मिनखा देही की सार्थकता कट है। खाली घर बना लिया, बिल्डिंग बना ली, दुकान बना ली, परिवार चला रहा हाँ, माता पिता की सेवा कर रहा हाँ, टाबरा ने पाल रहा, इतने मात्र से ही जीवन की सार्थकता को नहीं है। जीवन की वास्तविक सार्थकता है भगवत शरणागति में आपनी बुद्धि ने समर्पित करनो। जट तक आपा सच्ची निष्ठा विश्वास के सागे भगवान के चरणा में समर्पित नहीं होस्या बट तक कल्याण संभव को नहीं। लोग कहे भगवान की कृपा मारे घरे धन है, दौलत है, माया है, मैं चांदी के बर्तना में जीमा, सब कुछ ठाट है। एक बात बताऊं, आ कोई भगवान की कृपा को नहीं है। आ तो मामूली सी बात है। जीव का जिसा कर्म करेड़ा उसी बिन बिसा फल मिल जीसी। चौका करेड़ा उसी जना चौका बर्तन हम भोजन कर ले, माड़ा करेड़ा उसी जना माड़ा में कर ले। ऐश्वर्य संपत्ति परिवार को प्राप्त करना मात्र कोई बड़ी उपलब्धि को नहीं है, भगवत कृपा को नहीं है। वास्तविक भगवत कृपा कद है जद ओ जीव भगवान की सत्संग सुनने जावे और बट बैठ करके भी सत्संग में बिना आनंद आनो शुरू हो जावे। आ भगवत कृपा है। और भगवान की कथा ने सुनकर के कठोर से कठोर हृदय भी द्रवीभूत हो जावे, आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे, भी दिन सोच लिया कि भगवान की मां पर सौ जोरदार कृपा होगी। ऐश्वर्य संपत्ति धन माया प्राप्त करनो कोई भगवत कृपा को नहीं। आपा लोगों के ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई है। राजस्थान से चला करके 2800 लगभग 3000 किलो 2200 किलोमीटर आपा लोग चला करके उठाया। महाराज लोगों का तो मरिया बाद में ही अडका जावे गंगा जी का महीने, बहुत यहाँ के लोग और भगवान की जगह पर कृपा हुए। छोटा छोटा बच्चा भी बाल्यावस्था में तीर्थ स्नान करनो प्रारंभ कर देवे। वो के विषय है? अब भगवत कृपा है। जीव के ऊपर जब भगवत कृपा हुए जना ही वो भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हुए। तो निसंदेह आपा सब लोग भाग्यशाली हाँ, परम सौभाग्यशाली हाँ। भी परमात्मा की आपा पर कितनी बड़ी कृपा है कि वहां 84 लाख योनिया में जो कि सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि है। ये मनुष्य योनि ने 84 लाख योनिया में सर्वश्रेष्ठ क्यों बताई? क्योंकि आ एक दरवाजो है। आही योनि एक यहाँ के लिए है। ये योनि में व्यक्ति आपको कल्याण समग्र रूप से कर सके। बाकी शेष योनिया में कल्याण बहुत कठिन है, संभव ही को नहीं। मनुष्य योनि ने दरवाजो बतायो गयो। मैं थाने एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं वो दरवाजो किया है। एक गांव के महीने सत्संग होने लाग रही जी, आप पंडाल में बैठे हैं, बहुत बड़ो एक पंडाल हो जी, इरे दरवाजो एक है भी पी पंडाल के भी दरवाजो एक ही हो। अब सगड़ा लोग भेड़ा और कथा सुनन लाग रहा, सत्संग करन लाग रहा, बाबूजी कोई भी संत महात्मा पंडित जी कथा सुनान लाग रहा। अब थाने ठा है वो राजस्थानी लोगा में विशेष है या भारतवर्ष के लोगा में विशेष है। जिया ही कथा ने विराम लागे जहाँ भाजने की होड़ माचे से में वो कह मैं भ्यू आखे वो कह मैं 2 मिनट में कोई फर्क थोड़ी पड़े। आ तो है को नहीं के बीरो घर है जो 10 इंच आगे से रख दीजिए, 2 मिनट बाद में जासी घर तो बैठे ही है, लेकिन आ लोगों की सोच है। तो भी सत्संग हॉल के मैंने जिया ही कथा पूरी हुई, लोग भाग दौड़ मचानी शुरू करी। अभी सत्संग के मैंने एक सूरदास जी बैठे। सूरदास जी समझ गया जकारी दोनों आंखें दिखे नहीं। सूरदास जी बैठा तो सूरदास जी मन में विचार करियो ए तो सगड़ा भाजे, अरे ए भाजी सी मन निकाल सी कौन, मैं आंधो आदमी। तो कहो भाई मेरो भी कोई हाथ पकड़ मनी दरवाजा बारे निकाल दो। गांव का लोग कहो बाबूजी मांगन टेम को नहीं, कोई कह माने गाय दूनी है, कोई कह भैंस दूनी है, कोई कह रोटियां बनानी है, कोई कह की करनु है।
सब आप आपके कार्य में व्यस्त होने के कारण भाग दौड़ करे। एक सज्जन आदमी मन में विचार करियो, क्यों न सूरदास जी ने मैं बारे निकाल दूं, लेकिन ये भीड़ में बारे तो मैं भी कौन निकाल सकूं। तो वो सज्जन आदमी क्या करियो, सूरदास जी को हाथ पकड़ करके और दीवार पर हाथ लगा दियो। भाई तो बड़ो हॉल है, दरवाजो एक है तो दीवार तो है, तो भी दीवार का हाथ लगा दियो और सूरदास जी ने कह दियो कि ते धीरे 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 चालता रहो, और जी दरवाजो आसी जहाँ थारो हाथ अपने आप नठा पड़ जी सी को दरवाजो है बटो थे निकल जाया। युक्ति बता दी, व्यक्ति चलो गयो। अब सूरदास जी महाराज बटू रवाना हुआ, एक हाथ में गेडी और दूसरो हाथ दीवार पर चाले, चालता चालता इतो बड़ो होल दरवाजो, ये दरवाजा ने पार करने में भी तो समय लगे। तो धीरे 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 सूरदास जी महाराज जिया ही भी दरवाजे के निकट पहुंचे तो देखो भगवान की के लीला हुए। सूरदास जी जिया ही दरवाजा के कने पुगे भी तनवार सिर में खाजानी शुरू हो जाए, तो दीवार वालों हाथों हटा दियो, सिर में रखकर खुजली करनी शुरू कर दी। लेकिन पगा की गति बराबर चल रही, आ कोनी के पग रोक दो, पग नहीं रोक रहे, हाथ हटायो खुजली करी। अब दरवाजो 3 फुट को 4 फुट को दरवाजो उठा पड़ियो कोनी, 2 कदम में पार हो गयो और पाछो दीवार पर हाथ लगा दियो, पाछो एक चक्कर, पाछा जिया घूम दूसरी बार पुग्या, बट भी आई लीला हुई, पाछी और खा जागी, पाछो सिर कुचराणो शुरू कर दियो। महाराज जितनी बार सूरदास जी घूम रावे, जिया ही दरवाजो आवे सिर में खा जानी शुरू हो जावे। पूरी रात बीत गई पण वो सूरदास जी ने दरवाजो को नहीं मिलियो बारे निकलना वालो। वो सूरदास कौन है, वो दरवाजो के चीज है, वो तो बड़ो हॉल के चीज है, अपन ये कथानक से समझनो है। वो तो बड़ो जो को संसार सागर है वही वो हॉल है, वो जीव ही सूरदास है। अरे आ दीवार जगिया 84 लाख योनिया है, 83,99,999 जुड़िया है। अन व्यक्ति छूतो छूतो आवे, मिनखा देई में जिये ही दरवाजे के कने पुगे तो ये खा जानी शुरू हो जावे। आ मेरी लुगाई, ये मेरा टाबर, ये मेरा बेटा, आ मेरी दुकान, आ मेरी संपत्ति, बस भी खुजली के मैंने खजला तो रवे और समय को पतो लगे को नहीं, क्योंकि समय तो बराबर चल रही है, वो रुके को नहीं कदे भी। महाराज समय आ जावे, राम नाम सत्य हो जावे। तो मनुष्य योनि केवल मात्र आपाने विषय भोगा के वास्ते प्राप्त को नहीं हुई, अपितु आत्म कल्याण के वास्ते प्राप्त हुई है। केवल मात्र मनुष्य योनि ही एक यहाँ कली योनि है जखी के द्वारा आपा आपनो कल्याण कर सका। हाँ, तो कल्याण को मार्ग के चीज है, तो शास्त्रकार कवे कल्याण व्यक्ति वो ही कर सके जको विवेकवान हुए, जके को विवेक जागृत हुए। विवेकी पुरुष समुचित रूप से आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार ने परमात्मा के चरणा में समर्पित करके और आपको कल्याण कर सके। तो महाराज विवेक किया हुए, जब विवेक जागृत होने के बाद ही कल्याण हुए, तो विवेक जागृत करने को साधन किए है। तो कवे बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत हो सकता। व्यक्ति जब सत्संग में जासी जना ही बिरो विवेक जागृत होसी। अब देखो बुद्धि और विवेक में अंतर हुए। कोई कहे बुद्धि और विवेक में अंतर की है, बुद्धि तो सगड़ा के करने हुए, लेकिन विवेक बिड़ला पुरुष हुए मांगे कर नहीं हुए। हाँ, विवेक और बुद्धि में अंतर है। जी हाँ, उदाहरण के लिए एक अब गाय ले लो या पशु ले लो, इसी बात थोड़ी है कि बांकन बुद्धि को नहीं, बुद्धि तो है बांकन। जी हाँ, मनुष्य ने सर्दी लागे बिया बन भी सर्दी लागे, जी हाँ आपन गर्मी लागे बिया बन भी गर्मी लागे।
ठीक है बे आपरी व्यवस्था सही ढंगू को नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बचने को प्रयास तो करे। ज्यादा तावड़ो लागे जना बे छाया ढूंढे, ज्यादा कोई सर्दी वर्दी लागे तो बे भी तावड़े में जाने की चेष्टा करे, प्रकाश में जाने की चेष्टा करे। भूख लागे जना बे भी भोजन की तलाश में इन्हें बिने निकलनो शुरू हुए। आपा ने भूख लागे जना आपा भी कोई न कोई काम धंधो करा, व्यवस्था करा भोजन की। परिवार ने चलाने के वास्ते, संतान परिवार चलाने के वास्ते आप गृहस्थी को पालन करे, जिया पशु करे भी मनुष्य भी करे। तो फिर अंतर के चीज को है, अंतर केवल इतो ही है बुद्धि और विवेक को। बुद्धि सगड़ा के कने है, आ कह सका कि बुद्धि को प्रभाव कोई कन कम हुए कोई कन ज्यादा हुए, लेकिन बुद्धि हुए सगड़ा के कने। कोई डंडो लेर भाजे जना बिंठा है कि वो मन मारना ना रही वो भाजे, आपके प्राणा की रक्षा करने को प्रयास तो करे ही है। मेरे बछड़े ने कोई हाथ डाले तो वो सींग से अपन मारने की चेष्टा करे, आपरी संतान ने बचाने की चेष्टा करे। बुद्धि नहीं होती तो वो क्या कर तो काम। तो बुद्धि तो है, लेकिन विवेक केवल मात्र मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सके, और भी विवेक की प्राप्ति सत्संग के द्वारा हुए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना विवेक की जागृति हो नहीं सके है, सत्संग की कृपा। अब महाराज सत्संग कद मिले, जद भगवान की कृपा हुए। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की प्राप्ति राम जी की कृपा के बिना हो नहीं सके। तो आपा लोग परम सौभाग्यशाली, हाँ परमात्मा आपा ने सर्वश्रेष्ठ योनि में जो को दरवाजो है वह मनुष्य योनि आपा ने दे रखी है। भी के बाब पश्चात भगवान की आ दिव्य भोग वर्धन पीठ जगन्नाथपुरी दिव्य धाम, 4 जगह मुख्य धाम है अपना, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। शंकराचार्य भगवान 4 मठ की स्थापना करी, ज्योतिष मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और शारदा मठ। तो आपा जगह गोवर्धन मठ शंकराचार्य मठ है, और 4 जगह सनातन धर्म का मुख्य स्तंभ है। अट के द्वारा ही संपूर्ण भारतवर्ष की संस्कृति की रक्षा को, संचालन को दायित्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आपके शिष्या ने देकर के 4 मठा की स्थापना करी। तो आपा लोग परम सौभाग्यशाली, हाँ भगवान की दिव्य धरा के ऊपर बैठ करके अपन भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को दिव्य चरित्र सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो रही है। तो काल की कथा में आपा लोग श्रवण करियो। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषिया ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को ज्ञान करवायो। भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण को नहीं, वो जीव की समस्त मनोकामना ने पूर्ण करने के पश्चात भगवान को दिव्य धाम प्राप्त करवाने को उत्तम साधन है भागवत महापुराण। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषिया ने ज्ञान और वैराग्य किया युवान अवस्था न प्राप्त हुआ, केवल मात्र नारद जी महाराज के संकल्प लेने मात्र से, भागवत को संकल्प लेने मात्र से ही वे दोनों युवान अवस्था न प्राप्त करेगा। धुंधकारी जिया को प्रेत अनंत यातना ने जो को भोगण लाग रहो हो, वो भागवत की कृपा प्रसाद के द्वारा उत्तम गति न प्राप्त हो जावे। भागवत की कथा सुनने से फिर अंतःकरण निर्मल हो गयो, पापा की निवृत्ति होगी और प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य धाम ने प्राप्त करेंगे। गोकर्ण जी महाराज आप गांव के लोगों ने कथा सुनावे, धीरे धीरे पांको भी कल्याण करे। के बाद में सूत जी महाराज भागवत सुनने की विधि बतावे। महात्म्य की कथा करने के बाद में शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि है, वे सगड़ा भागवत सुनने की इच्छा जागृत करे। तो सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को विवेचन करनो प्रारंभ करे। 6 प्रश्न करे। किमश्रेय क शास्त्र सार क स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म कि अवताराश्च धर्म कम शरणम गता।
ये 6 प्रश्न કર્યા માં 6 प्रश्न का समुचित रूप से समाधान सुखदेव जी सूत जी महाराज करे है। भगवान को स्मरण मंगलाचरण करके भागवत की कथा प्रारंभ करे। महाभारत के अंतिम क्षोर से भागवत की कथा प्रारंभ हुए। पांडव लोग विजयश्री ने प्राप्त करे, दुर्योधन पराजय हो जावे। दुर्योधन ने प्रसन्न चित्त करने के वास्ते अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रा ने मार करके लावे। अर्जुन ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने बंदी बना करके लावे। जब मारने की तैयारियां करे तो द्रौपदी आकर के रोक देवे। अश्वत्थामा ने अपमानित करके भी की मणि छीन ली जावे और धक्को दे करके बाहर निकाल दियो जावे। अश्वत्थामा ई अपमान से पीड़ित होकर के जको उत्तरा के गर्भ में बालक हो, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ही भी गर्भ में जको बालक पड़न लाग रहो हो, बिन मारने के वास्ते ब्रह्मास्त्र को अनुसंधान करे। उत्तरा भगवान के चरणा में जाकर के रक्षा की प्रार्थना करे। भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण तुरंत आपकी अलौकिक शक्ति के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा उत्तरा के गर्भ में जावे। भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा जो को बालक जल चुक्यो हो, बिना आपकी लीलामय शक्ति के द्वारा पुनः जीवित करे, प्राण दान करे। और भगवान आकर के पुनः द्वारिका में जाने की तैयारी करे। माता कुंती भगवान ने रोके। दिव्य अमृतमय श्लोका के सागर भगवती भगवान श्री कृष्ण की कुंती मैया स्तुति करे है। भगवान प्रसन्न चित्त हो जावे। स्तुति के मायने कुंती मैया दुख की कामना करे है, भगवान सांत्वना प्रदान करे। के पश्चात राजा युधिष्ठिर की शंका को समाधान करवाता हुआ भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी महाराज के कने ले जावे। और भीष्म जी महाराज भगवान के अंतिम प्रायण समय में बहुत ही अद्भुत पुष्पित आग्रह छंद में स्तुति करके माघ के महीने में मकर संक्रांति के समय में आपके ई पांच भौतिक शरीर को त्याग करके और दिव्य भगवत सत्ता ने प्राप्त करे। अड तक की कथा आपाकाल की कथा में सुनी। आज की कथा प्रारंभ हुए। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषिया ने वर्णन करता हुआ कवे कि हे ऋषियों, जब भीष्म जी महाराज को महापरायण हो गयो तो भगवान श्री कृष्ण लौट करके हस्तिनापुर आवे पांडवा के सागे। और अब भगवान युधिष्ठिर जी ने और कुंती मैया ने कहे, देखो बुआ जी, बहुत समय हो गयो, मारो जो को उद्देश्य हो थाने विजय श्री की प्राप्ति हो जावे। ए पांडव लोग ई महाभारत के युद्ध में विजय ने प्राप्त कर लेवे, वो मेरो उद्देश्य संपूर्णतया पूर्ण हो चुक्यो है। अब मैं मेरी द्वारिका नगरी में जासी हूं। माता कुंती की आज्ञा लेकर के अर्जुन जी महाराज सागे जावे है और बट से रवाना हुए। अर्जुन सदैव तो सारथी भगवान श्री कृष्ण बने, लेकिन आज अर्जुन भगवान ने द्वारिका में जब छोड़ने जावे तो अर्जुन सारथी बने, भगवान श्री कृष्ण रथ पर बिठावे। मंगल जय जयकार करता हुआ सब लोग द्वारिका नाथ ने रवाना करे हस्तिनापुर से। सूत जी महाराज वर्णन करे कि हे ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण इतना दिना बाद में द्वारिका में जब प्रवेश करे तो माता देवकी मंगल थाल सजा करके भगवान के स्वागत की प्रतीक्षा करे है। माताएं लोग मंगल गीत गावे है और भगवान श्री कृष्ण की जो महारानियां हैं वे अटारियां पर चढ़ करके भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पा की वर्षा करे है। अहो अलम सलाध्यतमो यदोहो कुलमहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम् यदेश पुंसा वृषभ श्रिय पतिः स्वजन्मना चक्रमणेन चांचतिः। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषिया ने वर्णन करे, वे धन्य है यदुकुल का लोग
परम सौभाग्यशाली है जगह ने साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण को सानिध्य प्राप्त हुयो और भी परब्रह्म परमात्मा के सानिध्य ने प्राप्त करके वे यहाँ पर जीवन ने सार्थक करो। आज भगवान द्वारिका नाथ जो द्वारिका में प्रवेश करे है, दिव्य पुष्पा की वर्षा हुए। अब भगवान क्रम से सगड़ा से मिले, वसुदेव जी से मिले हैं, उग्रसेन जी महाराज से मिले हैं, अक्रूर जी महाराज से मिले, आपके मित्र उद्धव जी से मिले, भगवान की 16,108 रानियां बासे क्रम से मिले हैं। आनरतान स उपव्रज्य स्ववृद्धान जनपदान स्वकान ददमौदरवरम तेषां विषादं समयं निवह। आज भगवान श्री कृष्ण ने देख करके समस्त द्वारिकावासी गदगद हो जावे, भगवान का जय जयकार करे है, भगवान की वाद्य अर्घ आसमन के द्वारा पूजन करे है, दिव्य पुष्प माला पहना करके स्वागत करे है और भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार करता हुआ भगवान ने राजमहल में प्रवेश करवावे। भगवान श्री कृष्ण सारा समाचार आपके माताजी पिताजी ने बतावे कि पांडव लोग महाभारत के युद्ध में विजय श्री ने प्राप्त कर चुका है। सुत जी कवे कहे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आपकी द्वारिका नगरी में अपार आनंद मंगल के सागे निवास करनो प्रारंभ करे। बिना हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठा, धर्म पूर्वक प्रजा को पालन करने लग रहा। समयांतर के बाद में उत्तरा के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुए, जिसके बालक को नाम पड़े परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। आको नाम परीक्षित क्यों पड़ो? जिया ही ये आपकी माता के गर्भ से बाहर आया तो आता ही भी चारों दिशा में देखने लग गया। संस्कृत भाषा में चारों दिशा ने कहा परितः और देखने ने कहा इक्षति। परितः इक्षति इति परीक्षितः। माता के गर्भ से आता ही भी चारों तरफ देखने लग गया, अरे जको मेरे माँ की गर्भ में मेरी रक्षा करी वो कट है, ये तो सगड़ा 2 हाथ आड़ा है, वो तो 4 हाथ आड़ो, वो दिख रही हो क्या कोनी। चारों तरफ बार बार देखने के कारण भी को नाम परीक्षित पड़े है। सुत जी महाराज सौनकादि ऋषिया ने वर्णन करे, हे ऋषियों, परीक्षित जी महाराज को जन्म हुयो। युधिष्ठिर जी महाराज विद्वान ब्राह्मणा ने बुला करके कृपाचार्य जी इत्यादि महर्षि ने धौम्य इत्यादि ऋषिया ने बुला करके मंगल मंत्रा को उच्चारण करवावे है और परीक्षित जी महाराज को विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न करवावे। बड़ा बड़ा ज्योतिषीकार आज हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर जी महाराज के कना आवे और परीक्षित जी महाराज की कुंडली देख करके बाके बारे में बतावे। बोले हे राजन, थारे घरे जो को पोतो जलव्यो है वो कोई साधारण पोतो को नहीं है, वो महाराज सीबी के समान और महाराज बलि के समान दानी होसी। दोनों अर्जुना के समान वो धनुर्धर होसी, एक तो सहस्रार्जुन और एक थारो भाई अर्जुन, तो दोनों अर्जुना के समान वो धनुर्धर होसी। अग्नि के समान और तीव्र ओजोमय तेज के सागे आप जीवन ने यापन करसी। समुद्र के समान इस जीवन में गंभीरता होसी। भगवान राम की तरह वो सेवक होसी और राजा इक्ष्वाकु के तरह वो प्रजा पालक होसी। महाराज ययाति के समान वो उदारवान होसी और सदैव आपरी प्रजा ने बालक के रूप में पालन पोषण करके और ये चराचर जगत में आपके कुल की महिमा ने बढ़ासी। आज युधिष्ठिर जी महाराज ये सब बातें ने सुनकर के बड़ा प्रसन्न चित्त हुए। अब लास्ट में इतनी सब बातें बताने के बाद में देखो, जो कुशल ज्योतिषी जो को हुए भी, कुशल ज्योतिषी की एक पहचान है, अच्छी अच्छी बातें भी पहली बतासी और कोई कमी बेसी भी बस सबसे लास्ट में धीरे से कैसी। तो अच्छी अच्छी बातें तो बता दी और राम के समान इक्ष्वाकु के समान
प्रजापालक होसी, राम के समान सेवा करने वालों होसी, दोनों अर्जुना के समान धनुर्धर होसी, बलि और शिवी के समान दानी होसी। लेकिन महाराज आंखी कुंडली में एक थोड़ी सी विचित्र बात है। तो युधिष्ठिर जी पूछो, अरे आगे बात है बताओ तो सरी। तो ज्योतिषाचार्य कवे, महाराज यदि जकी मृत्यु है वह थोड़ी सी विचारणीय है, क्योंकि एक जकी मृत्यु उसी वह अकाल मृत्यु होसी। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत उपसृत्य मुक्त संगा पदम हरे। महाराज युधिष्ठिर जी, तक्षक नाग के द्वारा डस करके इकी मृत्यु होसी, और नाग के द्वारा जो को डस करके जो की मृत्यु हुए वह भी अकाल मृत्यु मानी जावे। तो महाराज और तो सब कुछ ठीक है, खाली री मृत्यु जो की है वह थोड़ी सी निंदित मृत्यु होसी। राजा युधिष्ठिर ने चिंता होगी, बोले महाराज कोई री कुंडली में दोष है तो बीरो कोई निवारण करो। और महाराज यदि री अकाल मृत्यु होसी जना री गति को नहीं वे जना ओ तो मारे कुल में एक कलंक लाग जैसी। तो ऋषि मुनि लोग ब्राह्मण लोग कहे चिंता मत करो, मरते समय में भी इरे ऊपर भगवान की कृपा हो जैसी। साक्षात परम तत्ववेता सुखदेव जी महाराज के चरणा में बैठ करके वो 7 दिन भागवत की कथा सुन सी और भगवान को चिंतन करके उस धाम में प्राप्त कर ले सी। ये अकाल मृत्यु को जो दोष है वो समाप्त हो जैसी और इरी मुक्ति हो जैसी। अब युधिष्ठिर जी महाराज ने सांत्वना मिली। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों ने वर्णन करे कि हे ऋषियों, अब ब्राह्मणा ने बढ़िया विविध प्रकार से दान वस्त्र इत्यादि भोजन इत्यादि करवा करके विदा करवावे है। अब युधिष्ठिर जी महाराज आपके राज कार्य ने समुचित रूप से चलान लाग रहा। परीक्षित जी महाराज भी शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बड़ा होने लग जावे। सुखदेव जी महाराज को एक नाम विष्णुरात भी है, भागवत महापुराण में परीक्षित जी को नाम विष्णुरात भी है। विष्णुरात नाम क्यों है? विष्णु के द्वारा जो आराधित, यानी विष्णु जगह की रक्षा कर भी को नाम विष्णुरात हुए। तो विष्णुरात गर्भ के महीने जब परीक्षित जी महाराज हा तो बाकी रक्षा भगवान स्वयं नारायण करी। फिर वास्ते परीक्षित जी का 2 नाम भागवत में मिला है, एक तो विष्णुरात और दूसरा परीक्षित जी महाराज। तो परीक्षित जी महाराज अब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। युधिष्ठिर जी महाराज आपकी प्रजा को पालन करने लग गया। बिना भगवान श्री कृष्ण आपकी द्वारिका नगरी में गया, अर्जुन छोड़ने गयो बे आपके आनंद के सागे रवे। अब आगे वर्णन करे है कि सूत जी कवे के हे ऋषियों, विदुर जी महाराज जगह पांडवा का चाचो जी का और लोग पांडव लोगों का चाचा हा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये 3 भाई हा। तो विदुर जी महाराज धर्मज्ञ हा, ये साक्षात धर्मराज का अवतार हा। जब पांडव लोगों के सागे अत्याचार होने लग रहे हो तो विदुर जी महाराज दुखी हो गया और मंत्री पद से इस्तीफो दे करके विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में चलिया जावे। तीर्थ यात्रा करता करता भ्रमण करता करता सब जगह घूमया बन पतो लाग्यो कि महाभारत को युद्ध हुई और पांडव विजय श्री ने प्राप्त कर ली। तो विदुर जी महाराज जब लौट करके हस्तिनापुर में आया तो युधिष्ठिर जी महाराज बड़ो ही सम्मान करियो, काको जी प्रणाम, इतना दिन तक थे कट चलिया गया। मारे ऊपर जब संकट आयो थे सदैव मारी रक्षा करी थे, माने मार्गदर्शन करियो, लेकिन इतने बड़े महाभारत युद्ध के माने थे माने कट छोड़ करके चलिया गया। विदुर जी कहे युधिष्ठिर, थारे सागे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हा, मन कोई चिंता को नहीं, लेकिन मेरो मन अट नहीं लाग्यो, इस वास्ते में तीर्थ यात्रा पर चलियो गयो। अब तू बता तेरा क्या समाचार है? युधिष्ठिर जी महाराज पूरा समाचार बतावे। चाचो जी, आपके आशीर्वाद से मैं लोग महाभारत के युद्ध ने विजय श्री ने प्राप्त कर ली और बड़े ठाट के सागे मन राजगद्दी के ऊपर बिठायो गयो। और चाचो जी आज आप आ गया तो बड़ो ही हर्ष को विषय है। अब विदुर जी महाराज पूछे कि बडोड़ा भाई जी धृतराष्ट्र और गांधारी कट है। हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर कहे चाचो जी, ताऊ जी और ताई जी दोनों राजमहल में हैं और बाकी विधिवत तरीके से सेवा हुए।
विदुर जी महाराज युधिष्ठिर ने छोड़ करके गांधारी और धृतराष्ट्र के भवन में जावे। जकी जगह धृतराष्ट्र और गांधारी बैठा, आज विदुर जी जाकर के कहे भाई साहब ऊपरली तो फूटगी जकी फूटगी पण मायली भी फूटगी के। ऊपरली तो आंखें फूटेड़ी है थारी पण मायली भी फूटगी। अरे जका पांडव लोगा ने थे कितो कष्ट दियो कितो दुख दियो, मन मारने के लिए थे के जतन नहीं करया। लाक्षाग्रह में थे मन बांधने की कोशिश करी, जहर का लड्डू खिला करके मन मरवाने की कोशिश करी। इतो बड़ो भीषण महासंग्राम महाभारत के युद्ध में थे के जतन नहीं करया, और फिर भी थाने शर्म को नहीं आवे। बे पांडव लोगा ने थे इतो दुख दियो, और बे पांडवा के द्वारा थे ने मिलेड़ी रोटी ने थी खान लाग रहा। और भाभी जी थे भी आरी सेवा करता तो और बढ़िया रहतो, लेकिन थे तो खुद आंखें के आगे पट्टी बांध ली। अरे संसार के मायने कुत्ते की तरह खाली रोटी तोड़ता ही रहशो या आपको भी कल्याण करशो। भगवान को भजन करो, भगवान को भजन करशो जना थारो कल्याण होसी। धृतराष्ट्र के मैं तो आंदो हूं मन दिखे कोनी, और धारी भोजाई है जकी प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आंखें के आगे पट्टी बांध रखी, तो मैं जावा तो भी कट जावा। अठ विदुर जी महाराज समझावे कि देखो भाई साहब इस संसार में कोई किरोई को नहीं हुए। आपको कल्याण व्यक्ति ने स्वयं ही करना पड़े, कोई दूसरो कल्याण को नहीं करे। और आंखें के पट्टी आंधाली तो बाहर को विषय है, अंदर कैसे अंदर को जो को विषय बिन तो थाने पतो है वो तो जागृत है, भी पर विचार करो। चलो मैं थाने रस्तो बताऊं। दोनों ने निकाल देवे और दोनों जना जंगल में चले जावे। भगवान को भजन करता करता धृतराष्ट्र और गांधारी भी मृत्यु ने प्राप्त हो जावे। अब युधिष्ठिर को नियम हो सुबह जल्दी उठ करके सौ पहल पोत आप ताऊजी ने प्रणाम करनो, ताई जी ने ताऊजी ने प्रणाम करने को नियम होगी को। जिया ही आपके भवन से निकल करके जावे तो आज धृतराष्ट्र के भवन में कोई दिखाई नहीं देवे। युधिष्ठिर जी ने चिंता हो जाओ, ओहो मारा बड़ा पापा जी बड़ी मम्मी पतो को निकट चलिया गया, बन की तो कष्ट मिलतो उलो बे तो आंधा है, बन दिखे भी को नहीं। बहुत ज्यादा युधिष्ठिर जी चिंतित हो जावे। जना देव ऋषि नारद जी आकर के समझावे कि देखो आप चिंता मत करो, वे आपको कल्याण करने वास्ते गया। युधिष्ठिर होनिहार प्रबल है, तू राजा है और राजा होने के नाते तेरे प्रजा को पालन करने को तेरा अधिकार है, तू चिंता मत कर। वे जट भी गया है, वे भगवान को भजन करके आपको कल्याण करने वास्ते गया है, इस वास्ते तू धैर्य धारण कर ले। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों ने वर्णन करे, हे ऋषियों इस प्रकार से विदुर के उपदेश के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर को त्याग करके अपरो कल्याण है जगह प्राप्त करे। बिने द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण भी लीला पूर्वक यहाँ के लिए लीला करे, जके उद्देश्य के वास्ते भगवान धरती पर आया है वो उद्देश्य पूरो कर दियो। भगवान आपकी लीला स्मरण करनो प्रारंभ कर देवे। और सूत जी महाराज वर्णन करे, युधिष्ठिर जी महाराज ने अब सुगन होना शुरू हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज के देखे कणाई तो मंदिर में दर्शन करने जावे तो देवताओं की प्रतिमा है जो रोंती दिखाई देवे। दिन के महीने जो ग्यादड़ा शियार है जगह ऊंचा मुंह कर करके रोन लाग रहा है, रात ने कोवा विलाप करने लाग रहा है। यहाँ कला अब सुगन देख करके युधिष्ठिर जी महाराज ने चिंता हो जावे और भीम ने बुला करके कहे, देख भीम जरूर कोई न कोई विचित्र घटना घटन वाली है। मेरो अंतःकरण बार बार रोवे और रो करके मना बात कहने लाग रही है, पतो कोनी के उसी के नहीं उसी। थोड़ी देर के महीने देखे तो अर्जुन जी महाराज जगह आ जावे। अर्जुन को आज मुंडो नीचे लटकायडो है। अर्जुन रों तो युधिष्ठिर जी के चरणा में जाकर के गिर जावे। युधिष्ठिर जी पूछे, अर्जुन के बात है, तुम बहुत दिना के बाद द्वारिका से आयो है, आता ही तू विलाप क्यों करने लाग रही है? तेरे से कोई अपराध हो गयो? तो कोई ब्राह्मण को अपमान कर दियो के? तो कोई गलत काम तो नहीं कर दियो है? या कोई तू प्रतिज्ञा ने बोल करके भी प्रतिज्ञा ने निभा नहीं सक्यो? तो इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही है? तू साची साची बता। आज अर्जुन द्रवीभूत होकर के रुदन करतो यो कवे, भाई साहब जगह पिताजी पांडु के जाने के बाद में आपा अनाथ हो गया हा,
और भगवान द्वारिकानाथ आकर के आपन स्वीकार कर्या तो आपन पुनः सनाथ हो गया। वे द्वारिकानाथ अपनी किया रक्षा करी, आपन किया ई महाभारत युद्ध में विजय श्री ने प्राप्त करी, वो तो आपा सगड़ा जाना। वे द्वारिकानाथ ई धरा धरती ने छोड़ करके सदा सदा के लिए आपके स्वधाम में चले गए। अब तो युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ी चिंता हुए। युधिष्ठिर जी महाराज भी भावुक हो जावे और जोर जोर से रुदन करना शुरू कर देवे। तुरंत निर्णय करे, कुंती माता तो ये बात ने सुनता ही कि द्वारिकानाथ ही धरती ने छोड़ करके चला गया, तो कुंती माता तो आपरो आसन लगा करके भगवान को ध्यान करती करती भगवत धाम में प्राप्त हो जावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पांडव लोग भी मन में विचार करियो, जब द्वारिकानाथ ही धरती ने छोड़ करके चला गया और सामने कलयुग आण लाग रही है, तो आपा ने भी धरती पर रहने में कोई फायदो को नहीं। तुरंत आपके पोते परीक्षित जी महाराज ने हस्तिनापुर की जी इंद्रप्रस्थ राजधानी है, दिव्य राज सिंहासन पर परीक्षित जी महाराज ने बिठावे और विधिवत तरीके से परीक्षित जी महाराज को राज तिलक कर देवे। पांचों पांडव और आपकी पत्नी द्रौपदी ने सागे लेकर के हिमालय की यात्रा करनी शुरू कर देवे और बद्रीनाथ भगवान से आगे सतोपंथ की यात्रा करता करता धीरे धीरे आपके पंच भौतिक शरीर को त्याग करके भगवत धाम में प्राप्त करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब की धरती का राजा हस्तिनापुर का राजा परीक्षित जी महाराज बने। परीक्षित जी महाराज को विवाह उत्तर की बेटी इरावती के सागे हुए और परीक्षित जी महाराज के द्वारा इरावती के गर्भ से जनमेजय इत्यादि 5 बेटा उत्पन्न हुए। परीक्षित जी महाराज आपके दादा परदादा की भांति, पिता की भांति एक योद्धा के सागे सागे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता बने, प्रजा की रक्षा करने वाला बने हैं। जिया माता पिता आपके बेटे को, आपकी संतान को लालन पालन पोषण करे, ठीक बिया ही परीक्षित जी महाराज भी आपकी प्रजा को पालन करे। धीरे धीरे समय बीत तो जावे। सूत जी कवे के हे ऋषियों, एक बार की बात है, राजा परीक्षित के मन में भाव जागृत हुए कि मैं दिग्विजय करूं, यानी संपूर्ण चराचर की धरती के ऊपर मेरो राज हो जावे, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक मेरो एक छत्र साम्राज्य हो जावे। ओ भाव जागृत करके और रथ के ऊपर सवार होकर के परीक्षित जी महाराज रवाना हुए। दिग्विजय करके जब भद्राश्व केतुमाल बड़ी बड़ी जकी राजधानियां बड़ा बड़ा राज्य है बन जीत करके आवे। कई कई लोग तो पांडवा को नाम सुन करके ही पराधीनता स्वीकार कर लेवे। युधिष्ठिर जी परीक्षित जी महाराज के चरणा में नतमस्तक हो जावे। महाराज तारा दादा परदादा बड़ा ही धर्मात्मा लोग हा और थे बांका पोता हो, तो महाराज थे जिया कैसे हो, मैं बिया रे ले श्या, मैं तो मारी रियासत थारे ही राज के अंदर में दे दे श्या। तो परीक्षित जी महाराज संपूर्ण ये पृथ्वी के ऊपर एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करे। जी ही दिग्विजय करके लौट रहा आपकी नगरी हस्तिनापुर की तरफ, तो मार्ग के महीने बाने एक बहुत बड़ी विचित्र घटना दिखाई देवे। घटना के दिखाई देवे, एक कालो कलूटो पुरुष जो को हाथ में लो को डंडो ले रखियो है और एक बेचारी निर्बल सी दुर्बल सी एक गाय, और भी गाय के कने एक बेल बैठियो है। भी बेल के मात्र एक पैर है, 4